केंद्रीय विद्यालयों में बहुत जल्द होने वाली बहाली, ऐसा मैं अपडेट अपने पिछले वीडियो में दे चुका हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि मैं अपने यूट्यूब चैनल में केंद्रीय विद्यालय स्पेशल वीडियोज़ में आज लेकर आ रहा हूं। ज्योग्राफी पार्ट से मैंने 5 चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है और अब मैं वर्ग 6 से साइंस सब्जेक्ट से फर्स्ट चैप्टर भोजन कहाँ से आता है से शुरू करूँगा और साइंस का भी कुछ पोर्शन मैं कंप्लीट करा दूँगा। फिर उसके बाद में ज्योग्राफी या हिस्ट्री की तरफ चलूँगा। तो कई साथियों ने बताया भी था फ़ोन करके कि साइंस चैप्टर का साइंस सब्जेक्ट को शुरू किया जाए। यह सीटेट के लिहाज से भी और केवीएस के लिहाज से और विभिन्न कंपटीशन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो भी बताया गया है वो क्लास 6 के स्टैंडर्ड के हिसाब से ही बताया गया है। हो सकता है इससे ज़्यादा जानकारी और नेक्स्ट क्लासेज में इस टॉपिक से संबंधित दिया जा सके। तो भोजन कहाँ से आता है? पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है और कुछ पौधों के फल, तना, पुष्प, जड़ों को भोजन के रूप में लिया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि गाँव में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसका हम लोग तना भी खाते हैं, फूल भी खाते हैं और जड़ भी खाते हैं, वो हम सभी लोग जानते हैं। और सीताफल, जिसे काशी फल भी कहते हैं, के फूलों को चावल की पिट्टी में डुबाकर व तलकर पकौड़ी बनाई जाती है और सरसों के बीज को तेल के रूप में यूज किया जाता है एवं उनके पत्तियों को साग के रूप में यूज किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि सरसों के पत्तियों को हम लोग साग के रूप में यूज करते हैं एवं उसके बीज को तेल के रूप में यूज करते हैं, जो सरसों तेल के रूप में हम लोग सब्जी में उसको डालते हैं। शहद मधुमक्खियों फूलों से मकरंद, यानी मकरंद को मीठे रस भी कहते हैं, एकत्रित करके अपने छत्ते में भंडारित करती है, यानी संग्रहित करती है। और फूल और उसका मकरंद हमेशा नहीं मिलता, यानी कि फूल, किसी भी पेड़ पौधे के फूल या मकरंद हमेशा नहीं मिलता है। उस साल में एक ही बार जो किसी पौधे का आता है। और इसलिए जो मधुमक्खियाँ होती है वो क्या करते हैं कि मकरंद को भंडारित करता है, यानी कि संग्रहित करता है और उसका उपयोग पूरे वर्ष भर करता है। ये भंडारित भोजन हमें शहद के रूप में प्राप्त होता है। और जंतुओं को 3 भागों में बांटा जाता है, वो है शाकाहारी और मांसाहारी और सर्वाहारी। चैप्टर 1 में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। जहाँ तक जो कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला था और जो भी जीके होने वाला था वो मैंने इसमें बता दिया है। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 है भोजन के घटक। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि भोजन कौन कौन से तत्वों से मिलकर बनता है और भोजन में क्या क्या चीज़ पाया जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पंजाब में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ है, जो भोजन है, जो डिशेज है, काफ़ी फेमस है। मक्के की रोटी काफ़ी फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। पंजाब में मक्के की रोटी और राजमा, सरसों का साग, दही और घी, ये काफ़ी फेमस है पंजाब में। कई एग्जाम में पूछा भी जाता है, खासतौर पर सीटेट के एग्ज़ाम में तो कई बार पूछा भी गया है। आंध्र प्रदेश में चावल, अरहर की दाल, जिसे चाड़ू भी कहते हैं, कुंदरू और मट्ठा, ये काफ़ी फेमस है आंध्र प्रदेश में। पोषक क्या होता है? तो पोषक है शरीर के लिए आवश्यक घटक, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन और विटामिन। ये सब क्या है? पोषक है, या इसे पोषक तत्व भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। यह कई प्रकार के होते हैं हमारे भोजन में। मुख्य रूप से मंड और शर्करा जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स का ही एक रूप है, जो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में पाया जाता है हमारे भोजन में। प्रोटीन बैंगनी रंग का होता है, और मंड जो होता है काले या नीले रंग का होता है। प्रोटीन हमेशा बैंगनी रंग का होता है और जो मंड होता है वो क्या होता है? वो काले या नीले रंग का होता है। कच्चा आलू में मंड पाया जाता है, दूध में प्रोटीन पाया जाता है और मूंगफली में वसा पाया जाता है। अच्छा, इसे किस खाद्य पदार्थ में कितना कार्बोहाइड्रेट वसा है, यह कागज़ पर लगे धब्बा से देखा जा सकता है। जैसे कोई खाद्य पदार्थ पकाने के बाद अगर उसे हम कागज़ पर डालते हैं
तो कागज़ पर अगर उसका तेल का अगर धब्बा ज़्यादा अगर लग जाता है, पड़ जाता है, तो समझते हैं उसमें क्या है, वो उस भोजन में वसा की उपलब्धता ज़्यादा है। और वसा और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानते हैं। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये और वसा जो होता है कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, और ये दोनों ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। ये दोनों ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से खाद्य पदार्थों में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स मक्का में पाया जाता है, पपीता में पाया जाता है, गन्ना में पाया जाता है, तरबूज में, गेहूं में और चावल में। ये थोड़ा चिपचिपा होता है और खाने में थोड़ा मीठा लगता है कार्बोहाइड्रेट्स। वसा तेल में पाया जाता है, मूंगफली में पाया जाता है, अंडा, मछली में और मीट में पाया जाता है। प्रोटीन से शरीर की वृद्धि होती है और इसे शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। जैसे मछली, दूध, दाल, मटर, अंडा, इस सब में प्रोटीन पाया जाता है। जब विटामिन रोगों से रक्षा करता है। विटामिन क्या करता है, हम लोग का शरीर, हम लोग जो अपने शरीर में विटामिन को क्यों लेते हैं भोजन के माध्यम से, तो वह हमें रोगों से क्या करता है, वो सहायता प्रदान करता है। अच्छा, विटामिन हमें ये आँख, अस्थियों, दांत, मसलिनों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है, और ये अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के और एल। आई विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। विटामिनों के एक समूह को क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अच्छा, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, जो आँख का रोग होता है, त्वचा का रोग होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन सी की कमी से होता है मसूड़ों का जो रोग होता है, जो ब्लड आता है मसूड़ों में, सूजन आता है, वो होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, वो अस्थियों, दांतों, कैल्शियम की कमी आ जाती है। और शरीर के विकास के लिए खनिज लवणों की भी आवश्यकता पड़ती है, जो हमें भोजन के माध्यम से मिलती है। चलिए देखते हैं कौन से विटामिन कौन से खाद्य पदार्थ से मिलता है। तो विटामिन ए की अगर हम बात करें तो क्या चीज़ से मिलता है, पपीता से, दूध और गाजर से। और हम बी की बात करें तो गेहूं, चावल, मटर, आलू और नाशपाती से मिलता है। और हम विटामिन सी की बात करें तो ये आंवला, टमाटर और मिर्च से मिलता है। और डी की बात करें तो अंडा, मछली, दूध और सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है। फास्फोरस की अगर हम बात करें ये केला से, दूध से, मिर्च से और मसाला से मिलता है। कैल्शियम की बात करें तो दूध और अंडा से मिलता है। और आयोडीन की बात करें तो मछली आदि, नमक, हरा पत्ते, बदार जो भी सब्जियां होता है वो आयोडीन से मिलता है। लोहा पालक से मिलता है। आहारी रेशा जिसे रुक्षांश भी कहते हैं, जो कि हमारे पाचन तंत्र के लिए और भोजन को पचाने के लिए काफ़ी लाभदायक भी होता है। क्या करते हैं रुक्षांश से, इसकी पूर्ति पादपों से होती है, यानी कि पेड़ पौधों से होती है। और साबुत अनाज जो होता है, दाल, ताज़े फल, यह हमारे शरीर को कई पोषक तत्व तो नहीं देते हैं, मगर बिना पचे हुए भोजन को क्या करते हैं, वो बाहर निकालने में हमारी सहायता करते हैं। यानी कि जो साबुत अनाज है, आहारी रेशा है, ये सब क्या करता है, ज़्यादा पोषक तत्व हमारे शरीर को नहीं दे पाता है, लेकिन बिना पचे हुए पदार्थ को हमारे शरीर से क्या करता है, वो बाहर निकालता है। जो भी पोषक तत्व है, जैसे विटामिन है, जितना हमारे शरीर के लिए जरूरी है उससे कहीं ज़्यादा जल की भी आवश्यकता हमारे शरीर में होती है। तो जल हम लोग क्या करते हैं, भोजन में ऊपर, जल जो क्या करता है, भोजन में ऊपर से जो भी पोषक तत्व है उसे क्या करता है, वो अवशोषित करता है, खींचता है, और अवशोषित पदार्थों को क्या है, को बाहर भी निकालने का काम करता है, जैसे कि मल और मूत्र। ये जल का ही काम है जो बाहर निकालता है। और संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार क्या है, तो जिस भोजन में सभी पोषक तत्व हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं। ये सभी अभावजन्य रोग से बचाव करता है, यानी कि अगर किसी भी अभावजन के बारे में हम आगे बताएंगे कि जब हम लगातार किसी विटामिन को नहीं ले पाते हैं उसके कारण जो हमारे शरीर में जो बीमारी हो जाती है उसे हम लोग अभावजन्य रोग कहा जाता है। विटामिन सी पकाने से आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। अधिक वसायुक्त भोजन मोटापे का क्या होता है, वो कारण बनता है। अच्छा, विटामिन सी जो होता है पकाने से आसानी से क्या होता है, गर्मी के कारण वो नष्ट हो जाता है। इसलिए विटामिन सी
खाद्य पदार्थ में जिस भोजन मिलता है उसे थोड़ा कम ही पकाने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं। अभावजन्य रोग वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होती है उसे अभावजन्य रोग कहा जाता है। और प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी कौन है? तो वृद्धि का अवरुद्ध हो जाने की रुक जाना। जो हमारे शरीर में वृद्धि को रोकने का अगर काम करता है तो वो है प्रोटीन है। अगर हम प्रोटीन नहीं लेते हैं तो चेहरे पर सूजन होना, बालों का रंग उड़ जाना और त्वचा की बीमारी आदि, ये सब प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों की कमी से क्या होता है? तो वृद्धि पूरी तरह रुक जाती है, यानी अवरुद्ध हो जाती है। यानी कि अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों अगर हम अपने भोजन में कम कर देते हैं या नहीं लेते हैं तो वृद्धि पूरी तरह से क्या हो जाता है? वो रुक जाता है। शरीर क्या हो जाता है? वो दुबला पतला हो जाता है। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ लोग निम्न प्रकार है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ जो एक खास वर्ड है, यहाँ देखिए, विकृति का मतलब ये होता है रोग होता है। इसका पर्यायवाची शब्द है। विटामिन ए से जो रोग होता है, जो विकार उत्पन्न होता है शरीर में, वो क्षीणता या दृष्टिहीनता हो जाता है। शरीर में कमजोरी या दृष्टिहीनता हो जाती है, इसे अंधापन भी कहते हैं। और लक्षण क्या है इसका? तो ये कमज़ोर दृष्टि हो जाता है, अंधेरे में कम दिखाई देता है और काफ़ी कभी कभी तो बिल्कुल दिखाई देता ही नहीं है। और विटामिन जो B1 है, इसकी कमी से क्या होता है? तो बेरी रोग होता है। इसका लक्षण क्या है? तो दुर्बल मांसपेशियाँ हो जाता है, काम करने की ऊर्जा नहीं हो रह पाती है शरीर में। विटामिन C स्कर्वी, और इसका जो लक्षण है, मसूड़ों में खून आना और घाव में अधिक समय लगेगा। घाव को भरने में अधिक समय लगता है। जब कोई घाव हो जाता है, अगर हमारा वो घाव अगर शरीर का नहीं भर पा रहा है तो समझिए विटामिन C की कमी है। और विटामिन डी से जो बीमारी होता है उसे कहते हैं रिकेटस, और यह अस्थियों का बीमारी है। अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम की कमी से अस्थियों और दंत क्षय होता है। कैल्शियम की कमी से अस्थियों, हड्डियों और दांतों की बीमारी होती है। दांत कमज़ोर पड़ जाता है। और इसका लक्षण क्या है? कमज़ोर अस्थियाँ और दंत क्षय, यानी कि दांतों का क्या है? वो झरना। आयोडीन की कमी से क्या होता है? आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, जिसे ग्वाइटर कहते हैं। गर्दन की ग्रंथियों का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता हो जाता है। लौह की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से अरक्तता, यानी खून की कमी हो जाता है, इसे एनीमिया भी कहते हैं। और लक्षण इससे क्या है? कमजोरी हो जाता है। और विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का न जमना, शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। और विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और इसी तरह मैं आपको जनरल कंपटीशन से संबंधित और ख़ास तौर पर KBS और सीटेट से संबंधित इस तरह का मैं वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।